सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां से हजारों ट्रेडर्स के हर एक मूव को, उनके हर पैटर्न को रोज देखा जा सकता है। एक प्रॉप ट्रेडिंग फर्म के सीईओ के पास ठीक यही नजरिया होता है। तो चलिए आज उनके अनुभव से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने सारे लोग ट्रेडिंग में सफल क्यों नहीं हो पाते। हाँ, ये नंबर देखकर शायद थोड़ा झटका लगे, लेकिन सच यही है। लगभग 95% ट्रेडर्स नाकामयाब हो जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। तो फिर आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये किसी खास स्ट्रैटेजी की कमी है या फिर मार्केट को समझने में कोई गलती हो रही है? अगर आप सीईओ की माने तो जवाब कुछ और ही है, और शायद ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं। और ये रही सबसे बड़ी वजह, ओवर ट्रेडिंग। सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना, लेकिन यही वो गलती है जो लगभग हर कोई कर रहा है। ट्रेडर्स या तो बहुत ज्यादा ट्रेड ले रहे हैं या फिर इतने बड़े साइज में ट्रेड कर रहे हैं कि उनका पूरा का पूरा अकाउंट ही दांव पर लगा हुआ है। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े मुद्दे को समझते हैं। ये जो प्रॉप फर्म्स हैं, मतलब वो कंपनियां जो ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए अपना पैसा देती हैं, वो असल में रिस्क यानी जोखिम लेने के पूरे नजरिए को ही बदल देती हैं, और हमेशा अच्छे के लिए नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल खेल होता है। देखिए, जब कोई अपने खुद के $2000 दांव पर लगाता है तो हर फैसला, हर एक क्लिक बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। लेकिन जब सिर्फ $100 की फीस देके $2000 का ड्रॉडाउन मिलता है तो वो $2000 ना असली पैसे जैसे लगते ही नहीं हैं। वो बस एक नंबर बनकर रह जाते हैं। और इसी वजह से जवाबदेही कम हो जाती है और बिना सोचे समझे रिस्क लेने की आदत बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं नाकामी के दूसरे सबसे बड़े कारण पर, और वो है जबरदस्त अधीरता। सब कुछ जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, और इस आदत को हमारा आज का समाज और भी हवा दे रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड दिखाती हैं। शुरू में प्रॉप फर्म्स चैलेंज पास करने के लिए 15 दिन देती थीं। फिर मार्केट की डिमांड पर ये 10 और फिर 7 दिन हो गया। और अब तो हालत ये है कि ट्रेडर्स पूछते हैं, क्या मैं एक ही दिन में पास कर सकता हूँ? ये स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग नहीं है, ये तो सीधा सीधा जुआ खेलने जैसा हो गया है। और ये बर्ताव सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है ना? ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत नतीजा पाने की एक बड़ी सामाजिक आदत बन चुकी है। सोचिए, लोग एक चैलेंज पास करने के लिए कुछ दिन भी इंतजार नहीं करना चाहते, भले ही उससे उन्हें हजारों डॉलर कमाने का मौका मिल सकता हो। इस अधीरता और नजरिए के फर्क को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। ये सब कुछ समय को देखने के तरीके का खेल है, और ये एक अनुभवी और एक नए ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क बताता है। ठीक यही बात ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। एक नए ट्रेडर के लिए एक ट्रेड, एक लॉस उसकी पूरी दुनिया हिला सकता है, लेकिन एक तजुर्बेकार ट्रेडर के लिए, जिसने हजारों ट्रेड देखे हैं, ये बस काम का एक और दिन है, एक और डेटा पॉइंट। यही नजरिया उन्हें भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से बचाता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। देखते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जो उस छोटी सी माइनॉरिटी को, उन सफल ट्रेडर्स को बाकी की भीड़ से बिल्कुल अलग करती हैं। डेटा, आंकड़े एक बहुत ही साफ कहानी बताते हैं। जो ट्रेडर्स बहुत छोटे समय के लिए ट्रेड करते हैं, मतलब कुछ सेकंड्स या मिनटों के लिए, जिन्हें हाइपर स्कैल्पर्स कहते हैं, वो लंबे समय में ज्यादातर स्ट्रगल करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेडर्स अपनी पोजीशन थोड़ी ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं, उनकी सफलता की दर कहीं कहीं ज्यादा होती है। तो ये सफल ट्रेडर्स आखिर अलग क्या करते हैं? उनमें धैर्य होता है। वो जानते हैं कि वो हाई स्पीड कंप्यूटर एल्गोरिदम से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो उस रफ्तार से खेलते ही नहीं। वो उस खेल में उतरते हैं जिसमें उन्हें फायदा हो। उनका लक्ष्य रातों रात अमीर बनना नहीं, बल्कि लंबे समय तक बाजार में टिके रहना है। धीमा और स्थिर ही रेस जिताता है। चलिए अब कुछ और दिलचस्प पैटर्न्स पर नजर डालते हैं जो प्रॉप फर्म के डेटा में अकाउंट के साइज और ट्रेडर्स के बैकग्राउंड के बारे में देखने को मिले हैं। कुछ चीजें काफी हैरान करने वाली हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। डेटा बताता है कि जो ट्रेडर्स बड़े अकाउंट्स खरीदते हैं, उनका प्रदर्शन अक्सर बेहतर होता है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि छोटे अकाउंट्स पर ट्रेड करने वाले लोग ज्यादा हताश होते हैं।
पैसे का दबाव उन्हें ज्यादा भावुक और जोखिम भरे ट्रेड लेने पर मजबूर करता है। और एक और हैरान करने वाला पैटर्न जो सीईओ ने साझा किया है वो ये है कि एशियाई समुदाय के ट्रेडर्स अक्सर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये जनसांख्यिकी के डेटा में एक बहुत ही नोट करने लायक ट्रेंड है। हालांकि इसके पीछे के असल कारण क्या हैं, इस पर और भी गौर करना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण का, इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बात बहुत सीधी है पर बहुत गहरी है। कामयाबी जल्दबाजी से नहीं बल्कि धैर्य और लगन से मिलती है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो आज जीतने के लिए बनी है या फिर अगले 10 साल तक टिके रहने के लिए? अपने तरीके के बारे में सोचिए। क्या आप जल्दी पैसा बनाने के लिए जुआ खेल रहे हैं या फिर एक लंबा और टिकाऊ ट्रेडिंग करियर बना रहे हैं? इसका जवाब ही आपकी कामयाबी का रास्ता तय करेगा।